हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो देखिए, आज हम आप लोगों के लिए सी टेट हिंदी पेडागॉजी के 15 क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं, जो आप सभी लोगों के साथ मिलकर के डिस्कशन करेंगे। और जिसको कोई भी समस्या हो, प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और देखिए, हमने आज ही अपनी पिछली वीडियो में ईवीएस का 30 क्वेश्चन डिस्कशन किए हैं, तो आप सभी लोग उसको पढ़ लीजिएगा, जो लोग नहीं पढ़े हैं, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। और जो लोग देखिए अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया, कर दीजिए @learn with अल्पना पे। तो आइए, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पेडागॉजी के हमने 15 क्वेश्चन लिए, गद्यांश को हमने छोड़ दिया, क्योंकि गद्यांश देखिए हम लोग गद्यांश का कंटिन्यू क्लास कर लेंगे। सबसे पहले अभी हम लोग पेडागॉजी के ही बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की ने भाषा विकास का के बाद देखिए डैश है, ठीक है, रिक्त स्थान है। वाइगोत्स्की ने भाषा विकास का खाली स्थान परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया। पहला है समाज सांस्कृतिक, क्या है, समाज सांस्कृतिक। दूसरा है व्यवहार सांस्कृतिक। तीसरा है संज्ञानवादी। चौथा है व्यवहारवादी। तो देखिए, जो हमारे वाइगोत्स्की साहब हैं, ये सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिए थे, ठीक है, भाषा विकास के संदर्भ में। तो आपका पहला ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। देखिए, वाइगोत्स्की ने भाषा विकास का समाज सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया है, और उनके अनुसार भाषा सांस्कृतिक औजार संवाद है, ठीक है। इसमें भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है तथा वह विचारों को आकार प्रदान करती है, ठीक है। वाइगोत्स्की और यह भी कहते हैं कि शिक्षा की प्रक्रिया देखिए संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह बच्चों को सांस्कृतिक औजार प्रदान करती है। तो आइए, अब हम लोग देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन हमारा, बहुभाषिक कक्षाओं में, ठीक है, बहुभाषिक कक्षाओं में बच्चों के घर की भाषा को स्थान देने की दृष्टि से कौन सा कार्य सर्वाधिक प्रभावी है। पहला है हमारा, देखिए, हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में लिखो, ठीक है, हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में लिखो। देखिए, दूसरा है हिंदी भाषा में सुनी कहानी को अपनी भाषा में कहो। और तीसरा है अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई गीत सुनाओ। और चौथा, हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में कहो। तो देखिए, आपका इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हिंदी भाषा में अपनी पसंद का कोई गीत सुनाओ, ठीक है। पूछा ही देखिए है कि बहुभाषिक कक्षाओं में बच्चों के घर की भाषा को स्थान देने की दृष्टि से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण, यहाँ पे ध्यान दीजिए, सर्वाधिक दिया है, ठीक है। तो देखिए, बहुभाषिक कक्षाओं में अनेक भाषाओं में भाषा अधिगम का कार्य संपन्न करवाया जाता है, लेकिन देखिए साथ ही बालक की जो स्थानीय भाषा होती है उसे भी महत्व दिया जाता है, ठीक है। इससे बच्चों को एक तरफ अपनी स्थानीय भाषा पर गर्व होता है, तो दूसरी वह स्थानीय भाषा पर मजबूत पकड़ में भी बनाए रखता है, ठीक है। देखिए, हम कह सकते हैं कि अतः जब बच्चे से उसके घर की भाषा में कविता पाठ के लिए बोला जाता है, तो अंतर्त हर्ष के साथ वह गीत या कविता गाता है, ठीक है, उसके अंदर एक अलग ही खुशी आ जाती है। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए, कक्षा 5 के बच्चों की हिंदी भाषा का आकलन करने में कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयोगी है, ठीक है। देखिए, कक्षा 5 के बच्चे के लिए पूछा जा रहा है कि हिंदी भाषा का आकलन करने में कौन सा प्रश्न सर्वाधिक, देखिए यहाँ पे भी सबसे अधिक महत्वपूर्ण पूछा है, ठीक है। पहला है, झूरी के बैलों के नाम बताइए। झूरी के बैलों के नाम बताइए। गया कैसा व्यक्ति है। हीरा समझदार था या मोती, क्यों। झूरी के कितने बैल थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जो कक्षा 5 का विद्यार्थी है, अधिगम प्राप्त करने एवं उससे उत्प्रेक्षण प्रदर्शन में काफी कुछ गंभीर हो जाता है, ठीक है। वो देखिए पाठ पठन के दौरान कब, क्यों, कैसे, कहाँ आदि तथ्यों पर अपनी पकड़ मजबूत बना लेता है। चूंकि देखिए उसकी नज़र अब पैनी सी हो जाती है, वह अर्थ ग्रहण के संदर्भ में अधिगम को प्राप्त करता है, ठीक है। इस प्रकार इस प्रश्न की, देखिए, जो हीरा समझदार था, ठीक है, या मोती, क्यों, दोनों के उत्तर भली भांति देता है। क्योंकि देखिए अधिगम करते समय एक तो उसने अर्थ ग्रहण किया, ठीक है, और दूसरा उसने कब, क्यों, कैसे और कहाँ पर भी विश्लेषण किया है, ठीक है। तो आपका देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हीरा समझदार था या मोती क्यों, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। हिंदी भाषा में आकलन का मुख्य उद्देश्य है,
क्या पूछा है, हिंदी भाषा में आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है या फिर क्या है। ठीक है, तो पहला देखिए क्या है कि बच्चों के शब्द भंडार का आकलन करना। दूसरा है प्रभावी भाषा प्रयोग में बच्चों की मदद करना। तीसरा है भाषा प्रयोग संबंधी त्रुटियों का आकलन करना। और चौथा है बच्चों के व्याकरण ज्ञान को जानना। तो देखिए हिंदी भाषा के हिंदी भाषा में जो आकलन का मुख्य उद्देश्य होता है वो आपका होता है प्रभावी भाषा प्रयोग में बच्चों की मदद करना। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 2। ठीक है, हिंदी भाषा में आकलन के संदर्भ में प्रायः देखिए जो विद्यार्थी होता है ठीक है, उसकी लेखन शैली, भाषा शैली, नियमों की तटस्थता, प्रभावशाली लेखन प्रक्रिया और आगमन निगमन प्रक्रिया का प्रत्यक्ष प्रमाणन होता है। ठीक है, और जब विद्यार्थी के भाषा का आकलन हो तो उसमें शिक्षक को प्रभावी भाषा के प्रयोग हेतु विद्यार्थी की मदद करनी चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि तीसरी कक्षा का मोहित अक्सर पढ़ते समय शब्दों की पुनरावृत्ति करता है। ओके, आप उसके पठन के बारे में क्या कहेंगे। देखिए जो तीसरी कक्षा का मोहित है वो अक्सर शब्दों को पढ़ते समय शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, तो आप उस पठन के बारे में क्या कहेंगे। पहला, उसे पढ़ने में बहुत कठिनाई होती है। दूसरा, वह अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति करता है। तीसरा, उसे शब्द पढ़ने में कठिनाई होती है। चौथा, उसे पढ़ना नहीं आता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वह अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति करता है। कठिनाई जब होगा तो पुनरावृत्ति तो कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, शब्द में भी कठिनाई होगा तो नहीं कर पाएगा। अगर पढ़ने में उसे अच्छा नहीं लगा तो पुनरावृत्ति कैसे करेगा वो। ठीक है, देखिए शब्दों की पुनरावृत्ति बच्चों का अर्थ ग्रहण प्रक्रिया के समय केंद्रित अधिगम के अभाव को प्रदर्शित करता है। ठीक है, क्योंकि बालक देखिए जो अधिगम में परेशानी महसूस करता है वह अर्थ ग्रहण करने में अक्षम है। ओके, वह देखिए शिक्षक विद्यार्थी के मध्य में होने वाले संवाद से विरक्त है। उसके ऊपर समावेशी शैक्षिक प्रक्रिया या अभाव है, तभी वह अक्षर को पढ़ते समय बार बार पुनरावृत्ति करता है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। अगला क्वेश्चन है भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है। भाषा का आकलन, भाषा शिक्षण की पद्धति, भाषा का परिवेश, भाषा की पाठ्य पुस्तक। यहाँ पर देखिए क्या पूछा है, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ पे सबसे कम आपको बताना है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो देखिए आपका सबसे कम महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा, भाषा की पाठ्य पुस्तक। देखिए परिवेश जो होता है वो भी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, शिक्षण पद्धति भी और आकलन भी। तो सबसे कम महत्वपूर्ण क्या होता है, भाषा की पाठ्य पुस्तक। ओके, देखिए इसके बारे में आपको समझा दे रहे हैं कि देखिए जो भाषा अधिगम के समय सबसे महत्वपूर्ण योगदान जीवंत कक्षा का होता है। जब तक कक्षा में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का समावेश नहीं होगा, समावेशी प्रकार की शिक्षण प्रक्रिया नहीं की जाएगी। ठीक है, भाषा का आकलन नहीं किया जाएगा, शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य संवाद कायम नहीं होंगे, नवाचार को बल नहीं मिलेगा। ठीक है, भाषा शिक्षण पद्धति में बदलाव नहीं होगा, तब तक भाषा अधिगम को पूरा नहीं किया जा सकता। ठीक है, और पाठ्य पुस्तकों का योगदान भाषा अधिगम में होता है, लेकिन उपरोक्त तथ्यों के समक्ष इसे गौण माना गया है। ठीक है, जितना हमने अभी आपको बताया है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षक के लिए, ठीक है, भाषा शिक्षक के लिए जरूरी है कि वे भारतीय भाषाओं की डैश को स्वीकार करें और समृद्ध साहित्य को डैश की दृष्टि से देखें। पहला ऑप्शन इसमें देखिए, दो जगह खाली स्थान है उसमें आपको भरना है। पहला है विषमताओं सराहना और दूसरा है विविधता सराहना, सराहना विविधता, जटिलताओं साहित्यिक। तो देखिए आपका 134 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन आपका जो होगा, आइए हम लोग पहले आपको हम समझा देते हैं। ठीक है, ठीक है, आइए देखिए, भाषा शिक्षक को स्वयं की संस्कृति पर गर्व होना चाहिए। ठीक है, जो भाषा शिक्षक होता है उसको स्वयं की संस्कृति पर गर्व होना चाहिए। उसे अपनी भाषा के गौरवशाली परंपरा और सार्थक विकास के विचार को स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, साथ ही हिंदी भाषा की समृद्धशाली शब्दावली, ठीक है, विविधता और वैश्विक विस्तार आदि की सराहना भी करनी चाहिए, क्योंकि देखिए भाषा के विकास में सदियों का योगदान होता है, जिनमें अनेक मनीषियों ने अपना तन और मन से सब कुछ समर्पण किया था। ओके, इस बात का देखिए ज्ञान भी शिक्षकों को होना चाहिए
क्योंकि बिना इस प्रभावशाली व समृद्धशाली विरासत की भावना ने स्वीकृति के शिक्षक प्रभावशाली भाषा अधिगम करने में सक्षम नहीं होगा। तो आपको राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए विविधता और सराहना। ठीक है, देखिए यहाँ पे कैसे होगा, भाषा शिक्षक के लिए जरूरी है कि वे भारतीय भाषाओं की विविधता को स्वीकार करें और समृद्ध साहित्य को सराहना की दृष्टि से देखें। अभी हमने इसके पहले समझाया है तो उसमें बताया है आपको। ओके, आइए देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है। आई होप आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही होगी तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि पहली कक्षा के बच्चों के साथ कविता गायन के बाद आप क्या करेंगे। देखिए जो पहली कक्षा के बच्चे हैं उनके साथ कविता गायन हो रहा है। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे यदि आप टीचर हैं तो, एज ए टीचर। ओके, देखिए पहला है आपका बच्चों से कविता पर आधारित प्रश्न पूछेंगे। दूसरा है बच्चों को कविता में आए 5 शब्द बताने के लिए कहेंगे। तीसरा है बच्चों से कहेंगे कि वे अपनी भाषा में अपनी पसंद की कोई कविता सुनाएं। चौथा है बच्चों से कहेंगे कि वे सुनी हुई कविता को शब्दांश में सुनाएं। देखिए इसका राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन आपका ये हो जाएगा थर्ड, कि बच्चों से कहेंगे कि वे अपनी भाषा में अपनी पसंद की कोई कविता सुनाएं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों में लिखने का कौशल इस सीमा तक हो कि वे, देखिए पहला ऑप्शन है छोटी कहानी लिख सके, दूसरा है विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सके, तीसरा है मानक वर्तनी में लिख सके और चौथा सुंदर अक्षरों में लिख सके। देखिए इसमें क्या पूछा गया कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों में लिखने का कौशल इस सीमा तक हो, इसमें लिखने का कौशल बच्चों में पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, छोटी कहानी लिख सके, ये तो नहीं होगा आपका। ठीक है, दूसरा है विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सके, ये ठीक है, बट हम लोग अगला मानक वर्तनी में लिख सके, ये भी नहीं होगा। सुंदर अक्षरों में लिखे, इसका कोई यहाँ पर तात्पर्य नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कौशल पूछा गया है आपका। देखिए प्राथमिक स्तर के जो बच्चों को लेखन शैली का अभ्यास निरंतर करवाया जाना चाहिए। इसकी वजह से वे किसी भी विषय के संदर्भ में लिखने के आदर्श पर लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह की शैली का विकास नवाचारी शिक्षा को बढ़ावा देते हुए समावेशी कक्षा की जरूरत पर बल देती है। लेकिन बच्चों की इस शैली के लिए शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य संवाद निरंतर होने चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि हिंदी भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि बच्चे, पहला है व्याकरण के नियमों को याद कर सके, दूसरा है कही या लिखी गई बात आलोचनात्मक दृष्टि से परख सके, तीसरा है कही या लिखी गई बात को शब्दांश कह और लिख सके, चौथा है अपना शब्द भंडार विकसित कर सके। देखिए फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, इस आंसर का, इसमें देखिए व्याकरण के नियमों को याद करना। देखिए जहाँ पर याद करना ज्यादा है रटंत, ये आपका निगेटिव होता है। ठीक है, दूसरा है कही या लिखी गई बात आलोचनात्मक दृष्टि से परखे, ये कुछ हद तक ठीक है, बस हम लोग अगला देख लेते हैं। थर्ड ऑप्शन देखिए कही या लिखी गई बात को शब्दांश कह और लिख सके, ये नहीं होगा आपका। अपना शब्द भंडार विकसित कर सके, ये भी गलत है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कही या लिखी गई बात आलोचनात्मक दृष्टि से परख सके। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय आप किस बिंदु पर सर्वाधिक बल देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए पूछा है कि पहला ऑप्शन दिया है हिंदी भाषा की विभिन्न वाक्य संरचनाएं, ये तो आपका बिल्कुल गलत है, वाक्य संरचनाएं नहीं होगा। ठीक है, दूसरा आपका हिंदी भाषा का सौंदर्य और आंचलिकता। देखिए सौंदर्य है यहाँ पे, तो हम लोग सही का टिक करेंगे, बट आगे हम लोग देख लेते हैं। हिंदी भाषा की मानक वर्तन, ये तो नहीं होगा। चौथा है हिंदी भाषा के मुहावरे और लोकोक्तियाँ, ये भी नहीं होगा आपका। देखिए जो हिंदी है वो सदियों पुरानी भाषा है। ठीक है, इसके विकास में कई युगों की तपस्या, तत्सम से तद्भव और तद्भव से तत्सम का बनता बिगड़ता रूप और आंचलिक प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, तो देखिए यह ईरानी भाषा है, लेकिन इसका सर्वाधिक विकास जो है भारत के आंचलिक क्षेत्रीय वातावरण एवं परिवेश में हुआ है। इसकी देखिए जो सौंदर्यता है, ठीक है, सौंदर्यता का नवान महान ऋषि मुनियों की रचनाओं में प्रतिबिंबित होता है, जिन्होंने इसे सांस्कृतिक के आव भाव में रखते हुए इसका विकास किया है और इसके स्थायित्व की पृष्ठभूमि का निर्माण किया है। तो देखिए इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि पहली कक्षा की हिंदी
ठीक है, पहली कक्षा की हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में आप किस विधा को सबसे अधिक महत्व देंगे? नाटक, डायरी, निबंध, कहानी। तो देखिए यहाँ पर पहली कक्षा में पूछा है हिंदी भाषा को आप पाठ्यपुस्तक में किस विधा को सबसे अधिक महत्व देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप नाटक, ये पहली कक्षा में नाटक, डायरी, निबंध ये नहीं होगा। पहली कक्षा में बच्चों को आप कहानी, ठीक है, देखिए पहली कक्षा की जो हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तकों होती है उसमें कहानी पर विशेष जोर दिया जाना। ठीक है, इसका कारण है कि जैसे कहानी की विस्तृत एवं विश्लेषणात्मक प्रकृति, ठीक है, कहानी के माध्यम से बच्चों के मानसिक सृजनशीलता, कल्पनाशीलता, पात्रों के रचने की कला, ठीक है, हर पात्र की विशेष भूमिका के निर्माण आदि के बारे में पता चलता है। ओके, तो देखिए कहानी के माध्यम से बच्चे का विश्लेषण परक बुद्धि का एक ज्ञान होता है, वह किस हद तक किन तथ्यों का किसमें विश्वास रखता है, ठीक है, कहानी के माध्यम से पता चलता है। साथ ही उसके अंदर कहानी से जुड़े हर तथ्य के मध्य एक संतुलन बनाए रखने की प्रवृत्ति का पता चलता है। किसके माध्यम से? कहानी के माध्यम से। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कहानी, फोर्थ ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए पढ़ने का प्रारंभ डैश यानी कि खाली स्थान से ही हो और किसी उद्देश्य के लिए हो। पहला है शब्द, दूसरा है वाक्य, तीसरा अर्थ, चौथा है अक्षर। तो देखिए जो पढ़ने का प्रारंभ होता है उसका क्या उद्देश्य होता है? तो देखिए उसका जो उद्देश्य होता है वो अर्थ के लिए होता है। ठीक है, देखिए जब भी कोई बालक अध्ययन करता है तो सर्वप्रथम उसे अपने अध्ययन किए गए विषय का अर्थ और उद्देश्य पता होना चाहिए। ठीक है, अन्यथा उसके पढ़ने का जो लक्ष्य है वो भ्रमित हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है? देखिए यहाँ पर उचित नहीं पूछा है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे क्या इसका आंसर होगा। भाषा एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये तो है ही, बट यहाँ पे नहीं पूछा है। दूसरा है बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं, राइट। और तीसरा है बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है, ये तो नहीं है। चौथा है यह एक सहज प्रक्रिया है, बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर नहीं पूछा है तो नहीं हमारा थर्ड है, तो जो थर्ड ऑप्शन है वही हमारा सही हो जाएगा। ओके, राइट आंसर यही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला और लास्ट क्वेश्चन है, लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। पहला है शब्द ज्ञान, दूसरा है वाक्य संरचना, तीसरा अर्थ की अभिवृत्ति, चौथा है अक्षर ज्ञान। तो देखिए जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपको कि जो लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है उसमें अर्थ की अभिव्यक्ति होती है। ठीक है, अर्थ की अभिव्यक्ति होती है। देखिए जब तक विद्यार्थी को किसी अर्थ के बारे में पता नहीं होगा तब तक वह किसी अर्थ की अभिव्यक्ति नहीं कर पाएगा। ठीक है, और फिर लेखन शैली में उसकी गुणवत्ता घट जाएगी। और उसी के साथ देखिए वाक्य विश्लेषण, वाक्य रचना और वाक्य के माध्य संबंधों का विकास करने में वह अक्षम होगा। ठीक है, इसलिए इसलिए लेखन शैली के विकास के साथ साथ विद्यार्थी को अर्थ की अभिव्यक्ति के बारे में पता होना चाहिए। ओके, देखिए आज की हमारी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है आज की क्लास। तो अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं कर दिए कर दीजिए। ओके, थैंक यू।